मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बात बस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके। आज पढ़ेंगे जैसा कि हरस्वरूप शर्मा की किताब से पढ़ रहे थे, मनोहर रे की किताब से पढ़ रहे थे कि रचनाएं। तो रचनाओं में दो हमने वीडियो भेजे थे, एक तो बेसिक जानकारी दिया था और एक वीडियो में आपकी पहली एक्सरसाइज 11 ये आपकी कंप्लीट करवा दी थी। तो आज बच्चों 11B के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वहां से सारे क्वेश्चन प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसा कि आज क्वेश्चन कुछ 3-4 क्वेश्चन आज होंगे, फिर कल होंगे, तो घबराना नहीं, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले, साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहां से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आइएगा, जैसा कि मनोहर की किताब से पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं रचना का। ठीक है, तो आइएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक, बने रहिएगा तो समझ में आएगा। देखो लिखा है 11B, एक्सरसाइज 11B में पहला क्वेश्चन आपको चलना है। तो बच्चों हम रचना केवल देखो बोल देंगे, बाकी आपको समझना है, समझा पूरी देंगे, लिखना आप लोगों को है। ठीक है, चाहे साथ साथ मेरे लिखते जाना या समझते जाना, मैं समझाऊंगा पूरा, जैसा बनाऊंगा फिगर वैसे ही लिखूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइएगा, लिखा है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो 3 बातें होती है, मैं आपको बता दूं। सब देखो, जब हम लोग रचना पढ़ते हैं तो रचना में 3 बातें लिखी जाती, दिया है, अभीष्ट और रचना करनी है। इन बिंदुओं पे हम लोग नोटिस करते हैं या फोकस डालते हैं, किसके दिया है, ठीक, 3 बिंदुओं पे हम लोग फोकस करते हैं। पहले दिया है, जो आपके सवाल में जो दिया है उसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो आपका दिया है सवाल में वो नोट कर लेंगे, वही दिया हो गया। अभीष्ट का मतलब होता अज्ञात, जो हमें ज्ञात नहीं उसे हमें ज्ञात करना है। यानी इसमें कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए एबीसी, तो आप लिखेंगे एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, अभीष्ट में लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, जैसा कि बनाएंगे वैसा की रचना में करते चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइएगा, रचना अब हम बताएंगे आपको, बाकी दिया में आपको जो सवाल में दिया है उसको लिखेंगे। अभीष्ट जो लास्ट वाला कहता है कि जिसमें क्या करना है, तो इसमें कह रहा है कि अन्य त्रिभुज की रचना करना, तो लिखोगे अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, और जो आपको प्रूव्ड हो वो लिख के धर देना है। रचना में पॉइंट से लिखना है, जैसे मान लीजिएगा 1 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखते चले जाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लाइन से नहीं लिखना है कि एक सांस में लिखते पूरा चले जा रहा हो, नहीं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट वाइज खेलना है आज। ठीक है, तो आइएगा, रचना सबसे कह रहा कि त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण बी बराबर 45, कोण बी बराबर 45। बच्चा एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन के आधार पर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बताइए सब एक एक, केवल बने रहो मेरे चैनल पर। कोण ए बराबर 105 अंश, कोण ए बराबर 105 अंश। ठीक, उसके बाद कह रहा एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी। यही का पहले छोड़ दो। ठीक, यही का पहले छोड़ दो कि संगत भुजाएं 4/3 गुनी, इन सब का छोड़ दो। आप पहले सबसे एक त्रिभुज बनाओ, वही की बाद की बात है यही सब। ठीक, सबसे पहले आपका कोई बीसी एक रेखा खींची हो, तो लिखोगे सर्वप्रथम बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, यहाँ लिखोगे सर्वप्रथम बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया हम लोगों ने। उसके बाद भैया बी बिंदु पर 45 अंश का कोण बनाया। आप चांदा की सहायता से 45 अंश का कोण बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, बी बिंदु पर 45 अंश का कोण बनाया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक, लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ कि सर्वप्रथम बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा। उसके बाद बी द्वितीय बिंदु पर यानी सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे कि बी बिंदु पर 45 अंश का कोण बनाया। अब एक काम तो ये है कि यार ये वाला कोण लफड़ा थोड़ा कर रहा है, अब यहाँ कहीं ए पड़ेगा आपको पता है, लेकिन अगर ए बी दूरी दे देता तो मैं यहाँ से चाप लगाता, सीधा काट देता, इसको मिला देता, त्रिभुज आपका कंप्लीट हो जाता। लेकिन एक दिक्कत है भाई, अगर सी कोण दिया होता तो हम लोग बनाते, सी भी नहीं पता है तो आप करोगे क्या, ए बी पता है, पहले सी का मान निकालोगे। तो आपने त्रिभुज एबीसी में क्या पढ़ा था भैया, आपने यही तो पढ़ा था, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश।
यही सवाल थोड़ा अटकाऊ है, बाकी सब ठीक ठाक है। कोण ए का मान 105, इसका मान है 45 प्लस कोण सी का मान घटा लीजिएगा तो ये आ जाता है 150 प्लस कोण सी बराबर 180। इसको दिखाना पड़ेगा, कोण सी बराबर 180 माइनस 150। अब दिखाओगे कहाँ, आप यही पूछ रहे हो ना, तो इसको साइड में रखे रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे लगा दोगे बस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोण सी बराबर कितना मिला 30। अब यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट नंबर 3 में लिखोगे, पॉइंट नंबर 3 में लिखोगे बिंदु सी पर 30 अंश का कोण बनाया जो एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं, ठीक। अब ये 105 अंश का वैसे भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा बेटा, क्योंकि त्रिभुज के 3 अंता कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 45 105 150 हो गया, 30 जोड़ दो 180 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो 180 अंश का कोण कंप्लीट। अब जो कहता है उसमें देखेंगे कि इस त्रिभुज की संगत जो भुजाएं है 4/3 गुनी है, ये कह रहा 3/4 गुनी। तो आप बच्चा त्रिभुज तो बनेगा। अब आगे प्रोसेस शुरू होगा। सबसे पहले हम देखियो का सबसे बड़ा कौन है, चाहे नीचे वाला बड़ा हो चाहे ऊपर वाला बड़ा हो, खींचब हुआ है हम पहले, ठीक। तो सबसे पहले ये हम करियो बी बिंदु पर, पॉइंट नंबर 4, ठीक। पॉइंट नंबर 4 5 जो हो अपना लिखते जाना। सर्वप्रथम बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा, उसके बाद बी बिंदु पर 45 अंश का कोण, फिर सी बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाया जो एक दूसरे को ए बिंदु पर काटता है। अब चौथा पॉइंट, बीसी रेखा के बी बिंदु पर, बीसी रेखा के बी बिंदु पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा बीएक्स खींचा। क्या खींचोगे, बीएक्स रेखा खींच रहे, बीएक्स रेखा खींचा, नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई। न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, वही न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चों कि बीसी रेखा के नीचे की ओर न्यून कोण, बी बिंदु से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा बीएक्स खींचा। फिर आपको मैं बता दूं कि भाग इसके 4 करने हैं, बड़ा भाग करना है, चाहे नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, बड़ा उससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले बड़ा भाग ही करना है। तो इसके क्या लिखोगे, 4 बराबर भाग किए, 4 बराबर भाग किए जो क्रमशः x1 x2 x3 और x4 है। आपको जो अच्छा लगे उसको मान लेना, हमें जो अच्छा लगता है हम मान लेते हैं। 5वां नंबर पॉइंट में यही लिखोगे कि बीएक्स रेखा के 4 बराबर भाग किए जो क्रमशः x1 x1 x2 x3 और x4 है, ठीक। अब एक काम हो गया। दूसरा काम इसी में फिर देखोगे कि मिलाना किसको है यार, पहले तो मिलाना है 3 को, नीचे वाले को। कसम खा लो गंगा मैया कि हम नीचे वाले को मिलाइबे, चाहे बड़ा हो चाहे छोट, मिलाइबे नीचे वाले को हमेशा। तो भैया किसको मिलाना है, नीचे वाले को हमें मिलाना है, ठीक। सबसे पहले नीचे वाले को मिलाना है, तो क्या लिखोगे इस पॉइंट में, छठे पॉइंट में, कि इसको मिलाओगे, CX3 मिलाया, CX3 मिलाया। मिलाओगे कैसे, मैं बता रहा हूं। यहां प्रकार की नोक रखोगे, यहां ऐसे चाप लगाओगे, फिर उतनी दूरी लेके ऐसे चाप लगाओगे, जहां काटे वहां मिला दोगे, मिल गया। नीचे वाला मिलाना है। उसके बाद जो 7 नंबर पॉइंट होगा आपका, क्या लिखोगे, यहां एक लाइन बढ़ाओगे इस रेखा के समांतर, यहां ऐसे इस रेखा के समांतर ऐसे एक रेखा खींचते हैं, ठीक, एक रेखा खींचते हैं। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। आप लास्ट वाले इस पॉइंट में क्या लिखोगे 7वें में, कि CX3 समांतर C'(X4) रेखा खींचा, रेखा खींचा जो आगे बढ़ाने, जो BC को आगे बढ़ाने पर C' पर काटती है। क्या लिखना, कि CX3 समांतर C4 C' रेखा खींचा जो BC को आगे बढ़ाने पर C' पर काटती है। ये पॉइंट आपका 7वां कंप्लीट हो गया बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसको भी वही करो कि समांतर जानते हो खींचना, जिन दो रेखाओं के बीच समान अंतर हो उसे ही समांतर रेखा कहते हैं ना। तो यहां प्रकार की नोक रखोगे, ऐसे चाप लगाओगे, ऐसे जहां काटे वहां मिला दोगे, दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब वही प्रक्रिया यहां भी करनी है। ऐसे इस रेखा के समांतर इसको खींचना है जो A' पर काटेगा। तो आप इसमें 8 नंबर पॉइंट में क्या लिखोगे, 8 नंबर पॉइंट में लिखोगे कि AC समांतर A'(C' रेखा खींचा जो AB को आगे बढ़ाने पर A' पर काटती है।
क्या लिखोगे, AC समांतर A डैश C डैश रेखा खींचा जो AB को आगे बढ़ाने पर A डैश पर काटती है। अब 9 नंबर पॉइंट में क्या लिखोगे, अतः अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश है, त्रिभुज A डैश B C डैश है। इसी त्रिभुज की एक अन्य त्रिभुज की रचना ही करनी थी भैया यही त्रिभुज की रचना कर रहा है हमका। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या लिखोगे, अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश है, यही त्रिभुज की रचना करनी थी। बच्चा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 4-5 नंबर तुम्हारा क्लियर होगी। 1 नंबर, ये एक सवाल है, 4 नंबर आपकी क्लियर है, कोई काट नहीं सकता 100%। अब इस प्रकार से दूसरा सवाल आप लगाएंगे तो दूसरा सवाल आपका हम कल बताएंगे, ठीक है? कल की क्लास में दूसरा सवाल आपका होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर दूसरा सवाल हम कल की क्लास में बच्चों बताएंगे। तो आज के लिए दैट्स ऑल। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कैसा पढ़ाया है। उसके बाद कहाँ से हैं आप ये भी बताइएगा। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।